Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग सिलेबस फॉर 11th क्लास का मैथमेटिक्स की सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें IIT जेईई मेंस से लेकर बोर्ड तक के सभी सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला टॉपिक जो कि अलजेब्रा है। क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में कितना 8 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होगा, उसके बाद परमुटेशन, उसके बाद तीसरा नंबर में कॉम्बिनेशन आता है, चौथा चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, पांचवा इनइक्वालिटी, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशंस, इंडक्शन, उसके बाद बात करेंगे कैलकुलेशन। देखिए 11th और जेईई मेंस या एडवांस की बात किया जाए तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अलजेब्रा, उसके बाद आता है कैलकुलेशन, और आप लोग कैलकुलेशन के बाद ट्राइगोनोमेट्रिक जो कि पढ़ के आए हैं आप लोग ट्राइगोनोमेट्रिक, तो यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्रिक के 8 यानी कि 9 भागों में हम लोग ने जिक्र किया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन में 2 टॉपिक आता है, लिमिट और डिफरेंशिएशन। लिमिट और डिफरेंशिएशन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, कैलकुलेशन में दूसरा है डिफरेंशिएशन। उसके बाद आएंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी की जो कि आप लोग को पॉलिटेक्निक वगैरह में पूछा जाता है। सेट थ्योरी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, एक वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो सेट्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ सेट्स, उसके बाद वेन डायग्राम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, प्रोबेबिलिटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जिसके बोर्ड के भी उसे 12th में बात करेंगे। ठीक, देखिए बेसिक प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना होगा। उसके बाद आएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक और साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये दोनों टॉपिक जो कि आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं, तो वहाँ से कुछ बेसिक फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद कंपाउंड एंगल, जो कि कंपाउंड एंगल से आप लोग को 11th में स्टार्ट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यहाँ साइन के बारे में कुछ चीज़ आप लोग सीखे होइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके बाद मल्टीपल एंगल आता है, सम मल्टीपल एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसमें एक ऐसा इक्वेशन शॉर्टली इक्वेशन दिया जाता है जिसमें अधिकतर बच्चा घूम जाता है, कोई उसको प्रोसेस ही नहीं पता रहता है। सबसे पहले यहाँ से आप लोग को पता रहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन से, उसके बाद ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी इसी में त्रिकोणमिति में इसके एंगल की भी बात करेंगे, एंगल पर कैसे यानी कि कैसे रोटेट करता है। ठीक, उसके बाद ग्राफ से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ से कहा जाए जेईई मेंस में। तो ठीक, उसके बाद आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप लोग ने नियामक ज्यामिति 10th में भी पढ़ के आए। ठीक, देखिए यहाँ पर भी बाय टॉपिक इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। उसके बाद रेफरेंस ऑफ लोकस पढ़ेंगे, रेफरेंस ऑफ लोकस से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। ठीक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 11th में के लिए। ठीक, उसके बाद सर्किल बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक, इससे पहले आप लोग बहुत सारा पढ़ के आए हैं। कॉनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक एडवांस में भी यहाँ से रहता है क्वेश्चन। रेफरेंस ऑफ 3D एंड वेक्टर, यह जो कि 12th का पार्ट है। ठीक, कुछ 11th में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से बहुत कम पढ़ना है 11th में। 12th में जो कि एडवांस में आपको यहाँ से 3D से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग जानते हैं। रेफरेंस ऑफ 3D वेक्टर के अनुसार एक यहीं से 11th में भी और 12th में भी रहता है। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जैसे रिलेशन पढ़ना पड़ता है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एंड फलन। उसी तरह बाइनरी ऑपरेशन अधिकतर आप लोग को 11th में पढ़ना है। 12th में रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी है, 12th में। अगर 11th आप लोग रिलेशन फंक्शन नहीं भी पढ़ते हैं तो 12th में हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग सभी टॉपिक के बारे में जान गए होंगे। 11th का यही सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो सभी टॉपिक एनसीईआरटी के व्यू से भी मिलेगा आप लोग को। ठीक, तो बाय टॉपिक हम लोग करके लिखें। ठीक, अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो अलग अलग करके दिया गया है, उसमें 15 टॉपिक बांट दिया गया है। हम लोग यही टॉपिक के अंदर हर एक टॉपिक वाइज करके इसके सिलेबस की बात की है, जो उसकी जेईई मेंस और एडवांस में भी अधिकतर तक क्वेश्चन जो एडवांस में जो पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है। 11th से, 12th से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th से जो कि पूछा जाता है लिमिट और डिफरेंशिएशन से,
कुछ आता है रिलेशन एंड फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।